नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पचौखरा के क्षेत्रांतर्गत में दो बाइकों की आपस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 युवकों की मौत हुई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। फिरोजाबाद में थाना पचौखरा के क्षेत्रांतर्गत शुक्रवार देर शाम दो बाइकों की आपस में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। एक बाइक पर 2 सवार थे और दूसरी बाइक पर 2 सवार थे, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर शाम नगला दल के चौराहे पर 2 बाइक आमने सामने से भिड़ गईं। एक बाइक पर 2 लोग सवार थे, जो कि रोड पर गिर गए, और दूसरी बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 रोड से नीचे गिर गए और एक रोड पर गिर गया। टूंडला की तरफ से तेजी गति से आ रही रोडवेज बस बाइक सवारों के ऊपर से निकलते हुए भाग निकली। इस दौरान हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? 100 फुटा आगे 100 फुटा टेढ़ी बगिया के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या मामला हुआ था पूरा कल जो एक्सीडेंट हुआ है? कल मैं यहाँ चूल्हा से उठ के बैठ गया, तो जाके वो चौराहा दरवाजे चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ। मोटरसाइकिल खड़ी है और पीछे से गाड़ी में रोड है, तो ऊपर चढ़ी चली गई है। उन बाइक सवारों के ऊपर रोड में चढ़ी चली गई थी? हाँ, वो चढ़ी चली गई है। मैंने नगला की ड्राइवर से कही है मैंने कि गाड़ी रोको, मैं नहीं करूँगा मैं, तो वहाँ नगला की पार करके और तुरंत एक सब उतार के तुरंत यार खुलने में भाज गया। हाँ, वो गाड़ी रुकी ना। तो आप जिस रोड में जो बैठे थे उसकी टिकट आपने ली थी? आई। वो टिकट कहाँ पर है? मेरे पास है, दिखाइए जरा। ये रोडवेज टिकट। अच्छा, ये रोडवेज की टिकट है आपकी? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमीरपुर में खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने खदान में छापा मारा। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। हमीरपुर में एडीएम विजय शंकर तिवारी, खनिज अधिकारी विशिष्ट यादव, एसडीएम अभिमन्यु कुमार की टीम ने की खंड की पैमाइश। 1296 घन मीटर का पाया अवैध खनन, वहीं 35,90,000 का जुर्माना लगाया। रास्ते में अवैध परिवहन करते 6 ट्रकों पर कार्रवाई की और 2,34,000 का जुर्माना वसूला। राज क्षेत्र के टोला खंगारन खंड का मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में छठ पूजा को बड़े ही हर्ष के साथ मनाया गया और हर जगह आयोजकों द्वारा यथासंभव व्यवस्थाएं भी की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में छठ पूजा नगर सहित गांव के लगभग हर क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और हर जगह आयोजकों द्वारा यथासंभव व्यवस्थाएं भी की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र के नटौली के श्री राम जानकी मंदिर साफ के पोखरा पर निर्जला व्रती महिलाओं ने अस्थलगामी सूर्य देवता को अर्घ दिया। इसके अलावा नगर में श्री राम जानकी मंदिर बौलिया पोखरा पर आयोजकों द्वारा की गई व्यवस्था की हर कोई सराहना कर रहा है। बता दें कि उप जिलाधिकारी ने भी घाट पर आकर यहां की व्यवस्था की तारीफ करते दिखाई दिए। पूरे छठ मेले की अस्थायी कैमरे से निगरानी की जा रही थी। चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही स्थानीय पुलिस, महिला पुलिस और नगर पालिका कर्मचारी मुस्तैद रहे। चेयरमैन प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी खुद अपनी देखरेख में ईओ प्रदीप गिरी के साथ व्यवस्थाओं को संभाले हुए थे। छठ पूजा के 1 सप्ताह पूर्व से ही साफ सफाई करवाई गई थी। मंदिर के महंत बाबा धीरज दास ने सूर्यदेव की भव्य आरती की। सभी ने शीतला माता के साथ ही मंदिर के अन्य देवी देवता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर के महंत बाबा धीरज दास ने सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। क्या नाम आपका? हर चीज हो गया, रौना माई की पूजा भी हो गया, बहुत ज्यादा है, सभी लोग पानी में चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ज्यादा छठ पर मनाया क्यों जाता है? ब्रह्मा जी की पुत्री है, उनके लिए मनाया जाता है, अपने बच्चों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए।
ये व्रत रखा जाता है, सूर्य भगवान का व्रत है ये। क्या नाम आपका? हाँ? अनामिका देवी। और आप क्या नाम है? रंजना देवी। लाला छठ व्रत मनोकामना मानते हैं, माता रानी माता मन का बात पूरा कर देता है, तो जितना दिन कर सकते हैं आप, इसका कोई नियम नहीं है। हम लोग बहुत दिन करते हैं, 88 हम लोग कर रहे हैं। ये डाला छठ का पर्व क्यों मनाया जाता है? अरे माता रानी का मनोकामना पूरा करने के लिए मनाया है। छठी मैया जो सभी मनोकामना पूरा करती हैं। क्या नाम आपका? मीना देवी। छठ का महापर्व आज सकुशल गौलिया मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, घास मंदिर, धीरज दास महंत धीरज दास जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष की तरह ईश्वर से भी भव्य तरीके से हुआ और बड़ी संख्या में माताएं उस पानी के अंदर लगातार कई घंटों से खड़ी रहीं और जब सूर्य भगवान प्रकट हुए तो उनकी आराधना करके, उनकी पूजा करके यह कार्यक्रम सफल हुआ, पूरा हुआ। और मैं आज इस कार्यक्रम में लगे सभी यहाँ महंत धीरज दास जी की तरफ से इस कार्यक्रम में लगे सभी लोगों का, क्षेत्राधिकारी महोदय, डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय, प्रभारी निरीक्षक और सभी संगठन के कार्यकर्ता और जितने भी समाजसेवी यहाँ लगे थे, महंत धीरज दास की तरफ से उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद। सभी सहयोगी प्रियजनों का, मंदिर परिवार एवं धीरज दास धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। कहना चाहेंगे? सूर्य भगवान व छठी मैया की कृपा से छठ पर्व से कुशल यहाँ संपन्न हुआ है और हम सब लोग इस पर्व में सहभागी रहे हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुकम्मल है और सभी लोगों ने बड़े आराम से पर्व यहाँ पर संपन्न किया। धन्यवाद। संपन्न होने के लिए हमारे महंत धीरज दास, बालक दास, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये दशहरे के बाद ये हिसाब से कहा जाए ये दूसरा ऐसे इतना बड़ा महिलाओं का मेला होता सब संपन्न कराने के लिए और साथ में सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी जो है महंत धीरज दास, बालक दास जी का जो है बहुत साथ देकर जो है मेला संपन्न कराने में बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए माननीय कोतवाल साहब, सीओ साहब का भी बहुत बहुत विशेष आभार। महत्वपूर्ण पद सूर्योपासना का सबसे महत्वपूर्ण पद, सनातन हिंदू धर्म का एक सबसे पौराणिक पर्व है। आज यह राम जानकी मंदिर गौलिया घाट पर यह सकुशल संपन्न हुआ। राम जानकी मंदिर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है और छठी मैया और भगवान भास्कर आप सभी भक्तजनों की, श्रद्धालुजनों की, व्रतीजनों की मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही मेरी यानी मैं दिनेश चंद्राजी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्व का क्या महत्व, इस पर्व की क्या मान्यता है? इस पर्व को जो है छठी मैया से और भगवान भास्कर से जोड़ करके देखा जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए से लेकर के दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और आज ये जो प्रातःकालीन अर्घ्य दे करके इस 4 दिन के कठिन व्रत का जो आज पारण होगा, यह जो है बहुत ही फलदायी है और भारत देश हमारा विश्व बंधुत्व की भावना को देखते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को देखते हुए पूरे विश्व के मंगल की कामना करता है और भगवान सूर्य से प्रार्थना करता है कि पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी अभी अशांति है वहाँ भी शांति हो जाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी छठ मैया का बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और उससे आशीर्वाद चाहती हूँ कि माँ इसी तरह हम लोग का देखभाल करें और हर साल हम लोग आए और छठ पूजा करें, धूमधाम से मनाएं, बाल बच्चे सहित और सभी नगरवासियों को, सभी लोगों को माँ का आशीर्वाद बना रहे। बस हमारी यही कामना है, माँ अपनी कृपा दृष्टि बनाए।
जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर में आस्था के पावन पर्व डाला छठ पर सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी ने निशुल्क चाय वितरण का आयोजन भोर में किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। जौनपुर जिला में आस्था के पावन पर्व डाला छठ पर सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी ने निशुल्क चाय वितरण का आयोजन शुक्रवार को भोर में किया। यह आयोजन 2025 के लिए नव निर्वाचित जेजे चेयरमैन जेजे रौनक मोदनवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। श्री राम जानकी मंदिर बोलिया पोखरा के बाहर लगे कैंप में बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं, श्रद्धालुओं और राहगीरों ने निःशुल्क चाय पी और संस्था के साथ पुनीत कार्य की सराहना करते हुए आशीर्वाद दिया। संस्था के नव निर्वाचित अध्यक्ष दीपा सेठ ने कहा कि ईश्वर में आस्था मानव जीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान करती है। जैसी आस्थाओं की इस महत्वपूर्ण और पहली पंक्ति को चरितार्थ करते हुए प्रकृति पर्व डाला छठ पर जेसीआई शाहगंज सिटी की जूनियर जेसी विंग ने निःशुल्क चाय वितरण का जिम्मा लिया। पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के दौरान छठ घाट पर पहुंचने वाले सैकड़ों नगरवासियों के लिए इस वितरण का आयोजन किया गया। नव निर्वाचित जेजे चेयरमैन रौनक मोदनवाल ने इसे अपने जन्मदिन पर हजारों लोगों की दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त करने का जरिया बनाया। निःशुल्क चाय वितरण के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जेसी साथी, पूर्व अध्यक्ष और जेजे मौजूद रहे। जेजे चेयरमैन की बर्थडे के उपलक्ष्य में यहाँ पे डाला छठ गया चाय वितरण बहुत शानदार रहा। पूरी टीम ने सभी नगरवासियों को इस महापर्व डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। प्रोप्राइटर गौतम जायसवाल, आपका भी अभिनंदन, आभार। ऐसे सभी सहयोगियों का, सभी योगदान करने वाले बंधुओं का अभिनंदन करते हुए आज के इस सफल मेले के आयोजन के लिए राम जानकी मंदिर महतो धीरज दास जी उनके टीम को आभार करते मैं अपने वाली को विराम देता हूँ। आज जो अपने टी स्टाइल लगाएंगे इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज द्वारा निःशुल्क चाय वितरण का कार्यक्रम हुआ, जो कि काफी सफल रहा। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आकर के चाय का लाभ उठाए, पुण्य का भागी बनाए और कार्यक्रम काफी सफल रहा। इस बात जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कानपुर के सीसामऊ उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने सपा पर निशाना साधा। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को जिताने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दर्शनपुरवा के सेंट्रल पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री ने पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा को जीत का भरोसा दिलाया। उन्होंने जनसभा कार्यक्रम में कहा कि हरियाणा चुनाव में तीसरी बार जीत मिली है। जनता का जनादेश और इंडिया गठबंधन के लिए भी चेतावनी थी। लोकसभा चुनाव में लोगों से गुमराह किया, कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। कांग्रेस कुछ नहीं बोली, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सपा दंगाइयों का सपोर्ट करने वाली पार्टी है। बता दें कि इस सीट पर योगी की ये दूसरी जनसभा है। चुनाव की घोषणा से पहले योगी एक जनसभा कर चुके हैं। कार्यकर्ता भारी संख्या में इस जनसभा कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कई लोग बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर को लेकर पहुंचे, वहीं भाजपा कार्यकर्ता काली साड़ी पहनकर पहुंचे। इस पर पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। योगी ने कहा, कानपुर में आज आ रहा था तो देखा कि मेट्रो शानदार तरीके से चल रही है। 50,000 लोग इससे रोजाना सफर कर रहे हैं। सीसामऊ का नाला, मां गंगा का नाला एसटीपी में डाला गया।
आज कानपुर में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के दर्शनपुरवा स्थित सेंटर पार्क में एक जनसभा होनी है, जिसको लेकर देख सकते हैं कि भारी हुजूम देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीसामऊ विधानसभा सीट का उपचुनाव होना है, क्योंकि विधायक इरफान सोलंकी को जेल हो गई है और सपा ने विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा ने सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसको लेकर दोनों पार्टियां जोर शोर से पूरी ताकत लगाने में जुटी हुई है, जिसमें कुछ ही देर क्षणों में योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा में मौजूद होने वाले हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। योगी की ये दूसरी जनसभा है, जिसको लेकर यहाँ पर योगी कुछ ही देर में आने वाले हैं। सीएम योगी की जनसभा समाप्त हो चुकी है और भारी यहाँ पर हुजूम देखने को मिल रहा। हमारे बीच कुछ माताएं हैं, जानेंगे आज आप यहाँ पर आई हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अलका मिश्रा है। अच्छा, कैसा महसूस कर रही है? क्या लग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि आने वाली हर जन्म में यही सरकार रहे और कोई सरकारी ना हो। लगता है सीसामऊ में अब की बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छा, आप एक मतलब माताएं बहन हैं, तो क्या कहना चाहती हैं इस सरकार में माताओं बहनों के लिए किस प्रकार से सुरक्षा दी जाए? इस सरकार में ये सुरक्षा है कि कम से कम माताएं बहनें सुरक्षित हैं और समाजवादी पार्टी में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। आज हम रात बिरात चाहे जब भी हो निकल तो सकते हैं, कोई हम लोगों के लिए खतरा तो नहीं है। तो कैसा लग रहा है आज आप इस जनसभा में आए? आज जो ये भारतीय जनता पार्टी का सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत माननीय योगी जी ने आज जो जनसभा को संबोधन किया है, माहौल बहुत ही अच्छा है। माहौल बहुत ही अच्छा है। इस समय सुरेश अवस्थी जो दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है आपराधिक प्रवृत्ति का है, उनके इतिहास अपराध से भरा हुआ है, वो जेल यात्रा कर रहे हैं, इस छात्र जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। जनता इनको पूरी तरह से लाइक कर रही, पूरी सीसामऊ विधानसभा इनको हजारों की विजयी बनाकर भेजेगी। और मैं चाहता हूँ क्षेत्र का विकास हो। जो 25 वर्ष से एक परिवार का कब्जा था, वो कब्जा आप इस देश की आजादी के बाद सीसामऊ विधानसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। और मैं ये भी साथ साथ अपील करना चाहूंगा कि सीसामऊ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से सारे लोगों को विकास जनता यहाँ की चाह रही है और जनता विकास के लिए ही सुरेश अवस्थी को तिलक लगाएगी। और मैं देख रहा हूँ वो एक इस हाजी मशाक सोलंकी और इरफान सोलंकी, उनकी मोहतरमा जो इस समय यहाँ पर चुनाव मैदान में है, अगर वो जनता के बीच से गुजर जाएंगी तो आप ये देख लिए उनको पहचान नहीं पाएंगे। सुरेश अवस्थी छात्र जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये निश्चित नौजवानों के लिए और हमारे कुछ बहनों के लिए और हमारे जो सीसामऊ का विकास अभी तक पिछड़ गया था, वो निश्चित कराने का काम करेंगे और इस सीसामऊ की विधानसभा से अपनी रज लेकर जाएंगे, विधानसभा पहुंचेंगे, निश्चित ही अपने किए गए वादे पूरे करेंगे। जय श्री राम, जय भारत माता की जय। मेरा नाम राम राघव है, राघवेंद्र सिंह, और मैं बगल के जनपद उन्नाव से आया हूँ। हमारे सांसद श्री सज्जन भाई साक्षी महाराज जी हैं और हमारे विधानसभा अध्यक्ष पूर्व में रहे धन्या दीक्षित जी। आज के कार्यक्रम के लिए आदरणीय नाथ जी जो हमारे महंत और हम उनके संत, वो नाथ हम अनाथ, तो अनाथ कहाँ जाएगा, नाथ की समझ आएगा। और उसके ऊपर जैसे कि अभी आदरणीय हमारे सीएम साहब ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, तो वाकई सच है कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे और कटेंगे तो घटेंगे, और घट गए तो मान लो कि हम मिट गए। भैया ये जनसभा हम सब की है, हमारे योगी जी की है, हमारे सुरेश अवस्थी जी को हम लोग को अपनी जीत हासिल करनी है। क्योंकि हम लोग अगर हमारी भाजपा सीट होगी तो हम लोग सेफ रहेंगे, हमारी बहनें, हमारी जितने भी फैमिली मेंबर है वो हमारे सेफ रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को सिर्फ भाजपा अपना कमल का निशान याद रखना है, क्योंकि सीसामऊ में सिर्फ होनी चाहिए सीट तो सिर्फ भाजपा की और अन्यथा किसी की नहीं। दीदी आप क्या? मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ जनसभा से जो भी व्यक्ति आज अपने घर वापस गया है, वो यहाँ से ये संकल्प करके गया है कि इस बार भाजपा सरकार सीसामऊ विधानसभा
बहुत दुख झेल चुकी, बहुत वीरान हो चुकी। यहाँ के विधायक ने कभी कुछ नहीं किया, जिसने गरीब व्यक्ति के बारे में कभी सोचा नहीं, जिसने एक गरीब हमारी बहन की, जिसने जमीन झोपड़ी पर कब्जा करने का, आग लगवाने का काम किया। कहाँ एक मोदी योगी है जो कि गरीब जनता को मकान उपलब्ध करा रहे हैं। पहले टूटे हुए ट्रैक्टर में बच्चे सोते थे गरीब के, उसी गरीब को अब पक्का मकान मिल गया है। बरसात में अब उसे बर्तन नहीं लगाना पड़ता रात को सोते समय, और बिजली का कनेक्शन फ्री है, जिसको राशन कार्ड से राशन फ्री मिल रहा है। ऐसी ही भाजपा सरकार, अब जनता ने निश्चय कर लिया कि शीशामऊ विधानसभा में कमल खिलेगा और कमल ही खिलेगा। देखिए, ऐसा था, लोगों ने हमें बांटने की कोशिश की, हिंदू वोट में एक भ्रम फैलाया और जातियों को लेकर के भ्रम फैलाया। विपक्ष का काम ही यही है, बांटना, लोगों में भ्रम फैलाना। जो कहते थे खटाखट नोट आएंगे, चुनाव के बाद वो कहीं नजर ही नहीं आए। जो जनसभा थी उसमें विश्वास था जनता को, इसीलिए इतनी भीड़ उमड़ी थी कि वो विश्वास करते हैं मोदी और योगी पर। मोदी योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। ये हमारे बीच शीशामऊ विधानसभा की जनता है जिन्होंने अपना मत बताया, और इसी के चलते अब देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है। कैमरा पर्सन दीपक विश्वास के साथ मैं भरत पांडे, सी न्यूज भारत, कानपुर। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।